शोपियां जिले के कांजी अलर इलाके में मंगल और पीर के दरमियानी शब मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। एनकाउंटर के मकाम से फोर्सेस ने हथियार और दीगर काबिल एतराज चीजें बरामद की हैं। कांजी अलर इलाके में 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फौज की 34 RR, CRPF की 14 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। तलाशी ऑपरेशन के दौरान जो फोर्सेस एक रिहायशी मकान में दाखिल हुए तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग का सिलसिला कुछ वक्त तक जारी रहा। IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि मारे गए मिलिटेंटों में से एक बैंक मैनेजर के कत्ल में मुलव्विस था। वाज़ेह है कि विजय नामी गैर रियासती बैंक मैनेजर को जिला कुलगाम में हलाक किया गया था। बताया जा रहा है कि मारा गया एक मिलिटेंट जान मोहम्मद लोन ही बैंक मैनेजर की हलाकत में मुलव्विस था। दूसरे मिलिटेंट की पहचान तुफैल गनाई के तौर पर हुई है। वहीं मिशीपुरा गुजर फिरसल कुलगाम में कल बाद दोपहर शुरू हुआ एनकाउंटर आज भी जारी रहा। एनकाउंटर के इब्तिदा में फायरिंग का तबादला हुआ था, ताहम बाद में यह सिलसिला बंद हुआ था। आज सुबह दोबारा फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी। इसके बाद मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी था। इलाका है ये काफ़ी गुंजान इलाका है। आसपास की आबादी जो है इसमें बागात हैं, इसमें खेत खलियान हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा हमें दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी का कड़ा पहरा है, कड़ा बंदोबस्त है और जगह जगह पे नाके जो हैं वो लगाए गए हैं। क्योंकि पिछले 15-16 घंटे से ये एनकाउंटर जारी है और अभी जो है बड़ी कोई कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ नहीं लगी है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो चौकन्ना है और मिलिटेंटों का ताकुब कर रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मिशीपुरा, कुलगाम। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम अब कश्मीर की सूरत हाल पर सिक्योरिटी माहिरीन बन गए हैं। लोन का कहना है कि इससे तशद्दुद और हलाकतों में इजाफा हुआ है। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। लोन ने कहा कि हालिया दिनों हुई हलाकतों में मकामी कश्मीरी अफराद का कोई रोल नहीं है। लोन ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की मौजूदा हालत काफी काबिल मजम्मत है। लोन ने ताहम कहा कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए फिल्में बनाकर दोनों तबकों में दूरियों को बढ़ाने का काम किया है। लोन ने कहा कि बीजेपी के लिए हिंदुस्तानी मुसलमान गल्फ के मुसलमानों से बहुत मुख्तलिफ है। देयर इज नो डाउट ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, देखिए प्रॉब्लम जो है असल में प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने 2019 में तय कर लिया कि कश्मीर जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, इनने तय कर लिया कि इनको सब पता है। और आज की डेट में कश्मीर का एक्सपर्ट वही हो सकता है जो नॉन कश्मीरी हो। नॉन कश्मीरी हो, मुसलमान ना हो, वो एक्सपर्ट है, बाकी कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इन्हें लोगों से दूरी बना के रखी है वो कहीं ना कहीं एलिनेशन को, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि किलिंग्स इसलिए बढ़ रही हैं कि एलिनेशन है। कश्मीरियों का कोई, आम कश्मीरी का कोई लेना देना नहीं है उससे। लेकिन जब एक खला में आप रह रहे हैं, एक बबुल में रह रहे हैं, आप किसी और, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं और लोग किसी और दुनिया में रह रहे हैं, तो लाजिम बात है इसमें तो हालात, जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पहले ही थी, वो एक्सेसबरेट होगी। हमें तब भी मालूम था कि जो एक लास्ट लिमिट है वायलेंस की, जो लास्ट एक बड़ा जो पिछले 20 साल से नहीं गए, बिकॉज आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले 20 साल से बोल रही हैं कि 200 मिलिटेंट बचे, तब से 5000 मरे होंगे, लेकिन वो 200 का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। तो हमें तो मालूम था बिकॉज हम यहाँ रहने वाले हैं। अब जो नए आए थे उनने समझा कि ये 200 मारने तक खत्म हो गया। इनको ये नहीं पता था कि 200 मारेंगे तो 200 और नए आएंगे। सो इसलिए वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कोई ना कहीं ना, सीधी सी बात है, जो लोकल होता है, अब जो उत्तर प्रदेश का होगा या गुजरात का होगा उसको वहाँ का ज़्यादा मालूम होगा बनिस्बत के आपके या मेरे। मगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि कश्मीरी शायद कम अकल होता है और शायद दर्जे में भी कम है, तो क्या करें। उनके साथ तो ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। वो शिकार बन रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐड भी कर रहे हैं। अब कोई फिल्म लेकर आते हैं, मुझे समझ नहीं आता उससे हमारे पंडित भाइयों को क्या फ़ायदा आया। ये तो मालूम है कि जो फिल्म मेकर है उसने कोई 200 करोड़ बना लिया, लेकिन मेरे पंडित भाई को उससे क्या मिला मुझे नहीं समझ आया। सिर्फ हेट्रेड क्रिएट करने के लिए, ये मर्चेंट्स ऑफ हेट्रेड हैं।
कि नफरत हो, नफरतों से कुछ लोगों की दुकान चलती है, वो एक दुकान चला ली है। इनको एक चीज समझ नहीं आती, मैं आपको बात बता दूं, ये जो भाजपा है, इनको दुबई वालों का, गल्फ वालों का अल्लाह अच्छा लगता है, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनका अल्लाह अच्छा नहीं लगता। उनको ये नहीं पता हम दोनों का अल्लाह एक है। इनको कोई समझाए कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, राइट? तो ये इनको हिंदुस्तानी मुसलमान अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कश्मीरी हो या बाहर जाते हैं वहां उनको गले लगते हैं। तो मुझे लगता है ये शर्मनाक बात है, एक जो मजहबी तौर पर हमसे किया, और ये कि माफीनामा भी तब जब हिंदुस्तान गैर हिंदुस्तानी मुसलमान इस पर शोर उठाए, न कि जब हिंदुस्तानी मुसलमान। तो मैं तो इसको बेगैरती भी कहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज खानियार श्रीनगर में एक रैली के दौरान काफी जज्बाती हुए। पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान फारूक अब्दुल्ला रो पड़े। मौजूदा सूरत हाल और समाजी बुराइयों में इजाफे ने एनसी सदर को काफी जज्बाती कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने लोगों पर जोर दिया कि वो ईमान और दीन की रस्सी को मजबूती से थाम लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब के दौरान अपने ही सिक्योरिटी गार्ड्स का मजाक उड़ाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब उन पर हमला होगा तो उनके यही जाती मुहाफिज सबसे पहले भाग जाएंगे और कारों के नीचे छुप जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग बाद में किसी भी शख्स को हलाक करेंगे। वो खानियार में पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ ईडी के मुसलसल पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए और एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस लीडरों ने बीजेपी पर निशाना साधा और राहुल गांधी को हरासा करने का इल्जाम आयद किया। हम सड़कों पे चलेंगे, जमहूरियत का तकाजा है, राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है। राहुल गांधी को तीसरे दिन जिस तरह से हरास किया जा रहा है, कोई घोटाला नहीं है। नेशनल हेराल्ड हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है, हमारी आज़ादी की जंग की धरोहर है और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको स्थापित किया था। अंग्रेजों द्वारा जातियाँ जो हो रही थी भारतीयों पे, उस अखबार ने उजागर किया है और 90 करोड़ रुपया में से 67 करोड़ पत्रकारों का, मुलाजमीन का, अखबार के मुलाजमों का तनख्वाह थी, वो पेंडिंग वेजी दिया गया। बाकी दफ्तरों के किराए, बिजली, पानी दी गई। कौन सा घोटाला हुआ? कोई प्रॉपर्टी बिकी नहीं। यंग इंडिया एक नो प्रॉफिट ट्रस्ट है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है ट्रस्टी है और उसकी कोई प्रॉपर्टी ना कोई बेच सकता है, ना कोई धन ले सकता है, ना कोई फायदा ले सकता है कानून के तहत। और ये कानूनी प्रक्रिया है, देश के स्थापित कानून के तहत ये हुआ है। लेकिन देश में घोटाला बना के हमारी लीडरशिप को बदनाम और मलाइन करना चाहते हैं, देश की सुर्खियां बदलना चाहते हैं
अनएम्प्लॉयड बेरोजगारी और बाकी विफलताओं से हटा करके मोदी सरकार ये इस तरह से करना चाहती है, इसके पीछे कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट के बैनर तले चल रहे जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बंद करने का हुक्म दिया है। 15 रोज के अंदर इन स्कूलों को बंद करने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने कहा कि इन स्कूलों में मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था और मिलिटेंट सरगर्मियों की पुष्टपनाही हो रही थी। सरकार द्वारा जिस प्रकार से एक कदम उठाया गया है, ये अच्छा कदम है, लेकिन पुरानी सरकारों के वक्त ही जो जानती थी कि इन स्कूलों को एड दे करके इन स्कूलों में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, सब उनको जानकारी रही होगी। आज हमारा जो खुफिया तंत्र है उसने पूरी जो इसका पता लगाया है और 300 स्कूलों का बंद होना, मुझे लगता है कि हज़ारों छात्र जो हर वर्ष वहाँ से तैयार होकर के जाते थे, निश्चय ही टेररिज्म में फ़र्क पड़ेगा और इसको लगातार चेक करने की ज़रूरत है। देर से लिया गया एक सही कदम। जो बच्चे जिनको गुमराह किया जाना था, जिनकी जो शिक्षा थी वो रुकेगी, तो उनको सही शिक्षा मिले, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको सरकारी स्कूलों में और उन पर चेक रख करके कौन से टीचर उनको पढ़ाते हैं, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, ये भी जरूरी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने कहा कि जमात इस्लामी के स्कूलों को बंद कराने में बीजेपी का कोई किरदार नहीं है, ये सिक्योरिटी एजेंसियों का फैसला है। शर्मा ने कहा कि बीजेपी सिक्योरिटी के मामलों में मुदाखलत नहीं करती। यहाँ तक जमात इस्लामी द्वारा रन जितने भी स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, वो प्योरली यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज का काम है। वो काम कर रहे हैं, उनको बेहतर पता। यहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूर जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 टेररिस्ट्स को एलिमिनेट किया, न्यूट्रलाइज किया, और बगल में भारतीय जनता पार्टी की रैली, बाइक रैली निकाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का स्वागत किया। जो यहाँ पे बदअमनी चाहते हैं, अशांति चाहते हैं, उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ सरकार निपट रही है। 99.5% लोगों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। श्रीनगर में आर्मी हेडक्वार्टर में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई भर्ती स्कीम अग्निवीर और अग्निपथ के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीओसी उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ये स्कीम नौजवानों को बेहतर रास्ते पर गामजन करेगी और नौजवानों में कौम परस्ती को उभारेगी। नौजवान 4 साल के बाद तरबियत याफ्ता और नज़्म-ओ-ज़ब्त वाले फौजियों के तौर पर कहीं भी काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम कैडेट्स को ये स्किल के सर्टिफिकेट फराहम किए जाएंगे जो उन्हें मुस्तकबिल में मुलाजमतों में मदद फराहम करेंगे। उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय पैकेज, इट मीन्स फॉर द फाइनेंशियल पैकेज फॉर द स्टार्टअप्स, एंड फाइनली फॉर अन्य संगठनों में अवशोषित होने के लिए पर्याप्त रूप से कौशल, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन विथ एडिक्वेट स्किल, एक्सपीरियंस एंड बैकिंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सैनिकों की औसत आयु यानी एवरेज एज जो आमतौर पे आज 32 ईयर्स है, वो घट के अगले आने वाले दिनों में 5 से 7 साल में 26 साल हो जाएगी, यानी 26 ईयर्स हो जाएगी। नाउ बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट पॉलिसीज, द टेक्निकल स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वुड बी कैरिड आउट। जो सेना में भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जुलाई 2022 तक दे दिया जाएगा और उसके 2 महीने के अंदर रैलियां शुरू हो जाएंगी। It means that within 90 days, what we are speaking today, the rallies will commence. And ये रैली एक नहीं, ये 1 महीने के अंदर हमारा 50 रैली करने का अभी जो एक इरादा है, और ये रैलियां पूरे भारतवर्ष में की जाएंगी और एक साथ की जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों की भर्ती अमल में लाने वाला है। 17.5 बरस से 21 बरस के नौजवान इस भर्ती अमल का हिस्सा बन सकते हैं। एयर मार्शल एस प्रभाकरन AOC इन सी वेस्टर्न एयर कमांड ने जम्मू में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर्स के तौर पर भर्ती होने वाले नौजवान 4 बरस तक फौज और IAF में अपनी खिदमत अंजाम देंगे और मुस्तकिल एनरोलमेंट के भी मौके हैं। उन्होंने कहा कि 4 बरस के बाद निकलने वाले नौजवान इस तरह तैयार होंगे कि वो आसानी से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हासिल कर सकेंगे। If you join as an Agniveer, what will happen? First of all, you are trained well. I'm sure you'll agree with me that our armed forces is one of the better armed forces in the world, and our training standards are one of the best in the world.
So for these 4 years that he's going to be with us, he's going to be trained in terms of whether it's discipline, fitness levels, the way of thinking, his attitude to do work, integrity, his patriotism for the nation. All these factors you add on. Number 2, while he is undergoing all this, he is earning a living. He is earning a good living. The initial package is, as has been told to you, is 30,000, which will rise to 40,000 by the time he leaves. And at the same time, he is also being trained. Like, let's say he comes to the Air Force, he is being trained on systems for which, when he leaves at 4 years, he will also be given credit points. And already, I'm told, काफी ministries, काफी private sector people also, they are already thinking in terms of how to utilize this good force who are leaving Fauj after 4 years and induct them into jobs outside. वक्त हो गया एक छोटा